पास जो वेलोसिटी जनरेट हुई वो u डॉट x विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू psi into x q बार q डॉट into t। और इसी तरह से जब हम एक्सीलरेशन की बात करते हैं u डबल डॉट xt इज इक्वल टू psi x q डबल डॉट t। सो नाउ व्हाट आर द q वैल्यूज बेसिकली, कि हमारे पास एक वैल्यू q आ गया, दूसरा q डॉट है, तीसरा जो है q डबल डॉट है, तो ये किन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करा रहा है। So let's consider a structure is vibrating in a simple harmonic motion, कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को फेस कर रहा है। So you can write this SHM equation basically as u double dot x with respect to time is equals to psi x q double dot t। अब हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन थी, तो q जो है वो हमारा क्या हो जाता है, जो हमारा टाइम रिलेटेड फंक्शन है इज इक्वल्स टू a cos omega n t plus b sin omega n t। A and B basically are constants, cos and sin are the simple harmonic motion को represent करा रहे हैं, omega n is the natural frequency and t is the with respect to time। तो जहाँ पे जो है वो in the case of single degree of freedom system, now if we double differentiate the above equation, अगर हम u double dot की equation को जो upper equation है इसको अगर हम डबल डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास जो है u double dot x with respect to time is equals to minus psi x omega n square q into t। तो ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन डेवलप हुई है। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ u डॉट एंड u डबल डॉट वैल्यूज फॉर द स्ट्रक्चर्स, हमने u की वैल्यू हमारे पास थी psi into q, u डॉट psi into q डॉट एंड u डबल डॉट इज इक्वल टू psi into q डबल डॉट। u डबल डॉट की अगेन हमारे पास इक्वेशन जो है यहाँ पे ये आ गई। तो तमाम वैल्यूज को जब हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट किया m u डबल डॉट प्लस k u इज इक्वल टू 0, m u डबल डॉट हमारे पास क्या वैल्यू थी, माइनस psi ओमेगा n स्क्वायर into q minus psi omega n square into q। x and t basically are space function and location को और time को रिप्रेजेंट करा रहे हैं, इस वजह से हमने यहाँ पे मेन इक्वेशन के अंदर मेंशन नहीं करा इस चीज को। प्लस k into u हमारे पास क्या वैल्यू थी, u is equals to psi into q। x और t को हमने अगेन यहाँ पे भी स्किप कर दिया क्योंकि ये हमारे फंक्शन है जस्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन ये रिप्रेजेंट करा रहे हैं। तो हमारे पास जब ये इक्वेशन डेवलप हुई, इफ वी रीअरेंज द टर्म्स वी गॉट psi एंड q, हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, पीछे हमारे पास बच गया k माइनस ओमेगा n स्क्वायर इनटू m इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को हम फॉर अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं कि इक्वेशन जो है वो हमारी कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी, ये 0 नहीं हो सकती। क्योंकि अगर हम q की वैल्यू 0 कंसीडर करते हैं तो हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, ये होल इक्वेशन जो है वो 0 हो जाएगी। तो इस केस के लिए हम इसको नॉन ट्रिवियल कंडीशन इक्वेशन कंसीडर कर रहे हैं। सो बाय रिप्लेसिंग सम टर्म्स, अगर हम ओमेगा n स्क्वायर की जगह पे लैम्डा का टर्म इंट्रोड्यूस करवाएं तो यहाँ पे हमारे पास वो q की जगह पे हमने नॉन जीरो वैल्यू कोई पुट की, लेट्स सपोज हमने 1 पुट कर दी, तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन डेवलप हुई वो psi k माइनस ओमेगा n स्क्वायर लैम्डा से रिप्लेस कर दिया इंटू m इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनी हुई ये वाली इक्वेशन बन गई। उसके बाद इस इक्वेशन के अंदर psi की वैल्यू जो है वो अगेन इज अ नॉन ट्रिवियल के, वो वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो सकती, बाकी कोई भी वैल्यू हो सकती है क्योंकि 0 से आपका फंक्शन जो है वो कोई भी सॉल्यूशन नहीं देगा। तो हमारे पास अगर हम इस पे भी 1 की वैल्यू पुट करते हैं, फाइनली वी गॉट k माइनस लैम्डा m इज इक्वल्स टू 0। अब ये डिटरमिनेंट इक्वेशन है, बेसिकली इसको हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कंसीडर करते हैं कि k इज द स्टिफनेस माइनस लैम्डा इनटू m इज इक्वल्स टू 0। k हमारा स्टिफनेस है, m जो है वो मास है, लैम्डा बेसिकली इज द फंक्शन जो कि हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कराता है, जिसके अंदर आके आइगन वैल्यूज आ जाती है। तो so we need to solve this characteristic equation considering characteristic roots and characteristic vectors। अब यहाँ पे हमारे पास जो आइगन वैल्यूज और आइगन फैक्टर्स हैं वो यहाँ पे एक psi की वैल्यूज है, दूसरा आपका लैम्डा की वैल्यूज है, या आपकी जो है वो दोनों जो कांस्टेंट फैक्टर्स हैं वो आपके बेसिकली जो है वो आइगन वैल्यूज और आइगन फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करा रहे हैं, जो कि कांस्टेंट फंक्शन है क्योंकि हम आइगन वैल्यू एनालिसिस जो है वो मेथड यूज कर रहे हैं। तो फाइनल जो डिटरमिनेंट इक्वेशन हमारे पास डेवलप हुई, दैट डिटरमिनेंट इक्वेशन is equals to k minus lambda m is equals to 0. So we need to solve this characteristic equation considering the characteristic roots and characteristic vectors. So the lambda is representing the number of degree of freedom system. यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर जो लैम्डा है वो हमारे नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम को रिप्रेजेंट करा रहा है। इफ वी से मैट्रिक्स ऑफ 3 by 3 we will get 3 lambda values and 3 phi values। जो हमारा phi का या psi का फैक्टर है,
फाई की भी वैल्यू हमारे पास 3 आ रही होंगी और लैम्डा की जो वैल्यूज है वो भी हमारे पास 3 आ रही होंगी. सो देयरफॉर आइगन वैल्यूज lambda 1, lambda 2 and lambda 3, this lambda is considered as an eigenvalue and this psi basically is considered as an eigenvector. So तीन वैल्यूज हमें मैट्रिक्स हमारा 3/3 का, तो हमें तीन वैल्यूज मिलेंगी psi 1, psi 2 and psi 3 जो कि आइगन वेक्टर्स कहलाएंगी और lambda 1, lambda 2, lambda 3 जो है वो हमारे पास आइगन वैल्यूज कहलाएंगी. So according to this equation, जो हमने इक्वेशन डिस्कस की था, हाउ वी यूटिलाइज आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, क्योंकि हमारे पास एक कंप्लीट डिजाइन एग्जांपल है. इसके अंदर जो भी छोटी मोटी आप लोगों को कोई कंफ्यूजन्स हैं रिगार्डिंग आइगन वैल्यू एनालिसिस, रिगार्डिंग मैट्रिसेस, रिगार्डिंग जो है वो आइगन वेक्टर्स, आइगन जो है वो वैल्यूज, तो आपको सारी चीजें जो है वो इस मैट्रिक्स के अंदर क्लियर हो जाएगी. हम एक कंप्लीट डिजाइन एग्जांपल को डिटेल में डिस्कस करते हैं. होपफुली जो है वो आपकी छोटी मोटी कोई भी कंफ्यूजन है वो सारी क्लियर हो जाएंगी. So we have to consider design example to understand the multi-degree of freedom systems. अब हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है, the details of 3-story building with 3 meter by 3 meter plan area are as follows. एक हमारे पास बिल्डिंग है जिसका जो एरिया है वो 3 मीटर बाय 3 मीटर का प्लान है. उस बिल्डिंग की जो हाइट है, फ्लोर टू फ्लोर हाइट है वो 3 मीटर है. तमाम लेवल या तमाम फ्लोर जो है वो इक्वल हाइट के हैं, 3 मीटर ईच. और हमारे पास जो प्लान है बेसिकली वो 3/3 मीटर का है. जो हम कॉलम यूज कर रहे हैं वो 230 मिलीमीटर बाय 230 मिलीमीटर के हैं और थिकनेस ऑफ द स्लैब हमारे पास 100 मिलीमीटर की है. सो परफॉर्म द आइगन वैल्यू एनालिसिस एंड फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स बाय अज्यूमिंग दैट द कॉलम्स आर मासलेस एंड इनफिल वॉल्स आर नॉट प्रेजेंट. तो हमने एक 3 स्टोरी बिल्डिंग कंसीडर की जिसका प्लान जो है बिल्डिंग का वो 3 मीटर बाय 3 मीटर का है. बिल्डिंग के ईच फ्लोर की जो हाइट है वो 3 मीटर की है. जो हमने स्लैब्स यूज की है उनकी थिकनेस हमारे पास 100 मिलीमीटर की है और कॉलम्स जो है उनके डायमेंशंस 230 मिलीमीटर बाय 230 मिलीमीटर स्क्वायर कॉलम्स हैं. तो ये हमारे पास तमाम जो है वो डिटेल्स गिवन थी इस एग्जाम्पल की. हमने आइगन वैल्यू एनालिसिस कंसीडर करनी है और फाइंड करने हैं वैल्यूज, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स. आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स किस चीज को एक्चुअली रिप्रेजेंट कराते हैं, तो तमाम डिजाइन जो है वो कंप्लीट होने के बाद आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी. सो इन सोल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट मासेस. अब हमने क्या डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर जितनी आपकी फ्लोर्स हैं उतनी ही आपकी मासेस होती हैं और उतनी ही आपके पास नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम डेवलप होता है. अब हमारे पास सबसे पहला स्टेप जो है वो वी हैव टू कैलकुलेट द मासेस कि ओवरऑल 3 स्टोरी बिल्डिंग हम बात कर रहे हैं. ईच स्टोरी का जो है वो हमने हाइट कंसीडर करना है. ये ओवरऑल ईच स्टोरी का जो है वो हमने ईच स्लैब का हमने मास कंसीडर करना है. सो फाइंड आउट द मासेस. फर्स्ट ऑफ ऑल मास एट फर्स्ट फ्लोर. मास एट फर्स्ट फ्लोर का फार्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ मास इनटू यूनिट वेट ऑफ दैट मटेरियल जिससे आपकी वो मटेरियल से बनी हुई है. तो हमने कंसीडर किया था कि वी आर कंसीडरिंग 100 मिलीमीटर थिकनेस स्लैब है जिसका प्लान जो है वो हमें ऑलरेडी गिवन है 3 मीटर बाय 3 मीटर का और आरसीसी या रिइंफोर्स कंक्रीट की बनी हुई है. तो मास एट फर्स्ट फ्लोर इज इक्वल टू वॉल्यूम हमारे पास आ गया 3 मीटर बाय 3 मीटर इनटू 100 मिलीमीटर थिकनेस. 100 मिलीमीटर था, हमने उसको मीटर में कन्वर्ट किया, डिवाइड बाय 1000.1 मीटर इनटू यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट इन किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. हमारे पास क्या होती है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इज द यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट. जब हमने वैल्यूज को पुट किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई मास एट फर्स्ट फ्लोर इज इक्वल्स टू 22.5 किलो न्यूटन. अगर हम किलो न्यूटन की वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं किलोग्राम के अंदर तो हम क्या करते हैं 22.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय यूनिट वेट या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू 9.81 होती है. हमने अराउंड 10 से डिवाइड कर लिया लेट्स सपोज. तो ऑल फ्लोर्स या वन फ्लोर के ऊपर हमारे पास जो मास आया वो 2250 किलोग्राम था. क्योंकि हमारा जो प्लान है बिल्डिंग का वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द हाइट और हमारे पास कॉलम्स भी सेम है, स्लैब की थिकनेस भी सेम है, सारे मटेरियल की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी सेम है. तो इस वजह से हम कंसीडर कर रहे हैं कि ऑल मासेस आर इक्वल बेसिकली कि मास 1, मास 2 एंड मास 3 जो ऑल 3 फ्लोर्स की हैं उनकी वैल्यू जो है वो 2250 किलोग्राम है. सो आफ्टर दैट वी विल कैलकुलेट द स्टिफनेस. अब हम सेकंड स्टेप के अंदर स्टिफनेस को कैलकुलेट करते हैं. स्टिफनेस हमारी किसके बराबर होती है, फॉर दैट वी हैव टू अज्यूम दैट द कंक्रीट इज ग्रेड ऑफ 25 मेगापास्कल. ये कंक्रीट जो है वो हम ग्रेड 25 का यूज कर रहे हैं. तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो एसीआई का रिकमेंडेड फार्मूला है इज इक्वल टू 5000 √CK.
5000 इज कांस्टेंट, अंडर रूट एक्स के अंदर हमने ग्रेड ऑफ कंक्रीट की वैल्यू 25 पुट की, हमारे पास मोड्स ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू आ गई 25,000 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द कॉलम क्रॉस सेक्शन इज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई भी रेक्टेंगुलर मेंबर या रेक्टेंगुलर सेक्शन होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, bg³/12। हमारा कॉलम जो है वो 230 मिलीमीटर बाय 230 मिलीमीटर का था, हमने b की जगह 230 मिलीमीटर रखी और d³ की जगह 230 मिलीमीटर पावर 3 रखा, डिवाइड बाय 12, तो टोटल 230 पावर 4 डिवाइड बाय 12। हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ गई 233.2 इंटू 10⁻⁶ मिलीमीटर पावर 4। और जब हमने एक मोड्स ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू आ गई, दूसरी स्टिफनेस की वैल्यू आ गई, अब हम कैलकुलेट करते हैं, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ गई तो हम टोटल स्टिफनेस कैलकुलेट करते हैं। तो स्टिफनेस फॉर अ वन कॉलम, कोई भी एक कॉलम है उसकी स्टिफनेस जो उसका फॉर्मूला क्या होता है 12EI/L3, क्योंकि हमारा जो बिल्डिंग है वो बेसिकली 4 कॉलम्स के ऊपर खड़ा है, सो देयरफॉर वी कंसीडर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया या टोटल स्टिफनेस फॉर 4 कॉलम्स, देयरफॉर इट विल बी 4 into 12EI/L3। अब 4 is a number of columns, 12 is constant, E की वैल्यू हमारे पास 25,000 थी, I हमारे पास 233.2 into 10⁻⁶ था, L हमारे पास जो है वो ईच फ्लोर की हाइट 3 मीटर थी, मल्टीप्लाई बाय 1000 in millimeter, we got 3000 millimeter power 3, L³ है। So stiffness at one floor या stiffness at first floor is equals to 10,364.44 न्यूटन पर मिलीमीटर। अब जिस तरह से हमारे पास तमाम जो वैल्यूज थी मासेस की, वो वैल्यूज हमारा प्लान जब सिमिलर था तो मासेस हमारी मास 1, मास 2, मास 3 सेम वैल्यूज थे। इसी तरह से हमारा कॉलम जो है वो उसकी ओवरऑल डायमेंशंस जो है वो थ्रू आउट द हाइट उसकी सेम है, इस वजह से तमाम जो स्टिफनेसेस हैं उनकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है एट ईच फ्लोर 10,364.44 न्यूटन पर मिलीमीटर। अगर इसको हम न्यूटन पर मीटर में कन्वर्ट करें तो इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, वी गॉट 10.36 न्यूटन पर मीटर। तो ये हमारे पास टोटल जो है वो स्टिफनेस एट ईच फ्लोर्स आ गई। अब उसके बाद आते हैं कैलकुलेट नाउ द आइगन वैल्यूज यूजिंग द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को किस तरह से यूज करते हैं और आइगन वैल्यूज को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या थी कि डिटरमिनेंट k माइनस k इज द स्टिफनेस माइनस लैम्डा m इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास डिटरमिनेंट या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी। अब k का जो मैट्रिक्स है, अगर आप पीछे स्लाइड्स के ऊपर चले जाएं तो हमने मैट्रिक्स डिस्कस किए थे, उसके अंदर जो हमारे पास स्टिफनेस का मैट्रिक्स था वो हमारे पास स्टिफनेस का मैट्रिक्स है k1 प्लस k2 माइनस k2 0 माइनस k2 k2 प्लस k3 माइनस k3 0 माइनस k3 प्लस k3। तो ये हमने मैट्रिक्स वहां से चूज किया और यहाँ पे हमारे पास ये स्टिफनेस मैट्रिक्स का एज इट इज हमने रख दिया। अब स्टिफनेस हमारे पास टोटल जो है वो मेंबर की कितनी आ रही थी हर फ्लोर के ऊपर 10.36 न्यूटन पर मीटर। अब हम स्टिफनेस की वैल्यूज को पुट करते हैं, 10.36 प्लस 10.36 वी गॉट 20.72 माइनस 10.36 0 माइनस 10.36 K2 भी 10.36 K3 भी 10.36 प्लस कर दिया दोनों को 20.72 माइनस 10.36 0 माइनस 10.36 एंड प्लस 10.36, क्योंकि 10.36 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर था, इस वजह से हमने 10⁻⁶ यहाँ लगा दिया न्यूटन पर मीटर में। अब k की वैल्यूज जो है वो सारी हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर पुट हो गई एंड फाइनली वी गॉट दिस प्रोडक्ट हियर। इसी तरह से हम सेकंड जो है वो हमारे पास क्या है, लैम्डा को हम इस फिलहाल स्किप करते हैं। सेकंड हमारे पास क्या चीज थी, एक था स्टिफनेस मैट्रिक्स, दूसरा है मास मैट्रिक्स। अब मास मैट्रिक्स भी एग्जैक्टली इसी तरह से अगर आप इक्वेशन के अंदर पीछे चले जाएं जो हमने मैट्रिक्स डेवलप किए थे, मास मैट्रिक्स आपके पास m1 0 0 0 m2 0 0 0 m3 था। यही मैट्रिक्स हमने यहाँ से चूज कर लिया और मास मैट्रिक्स हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ये हमारे पास मास मैट्रिक्स आ गया। अब मासेस हमने कितनी निकाली थी हर फ्लोर के लिए, हमारे पास जो मासेस है वो कांस्टेंट था जो कि